क्या है देखिए क्वाड्रिलेटरल। हम फोर साइडेड चेन को हम क्या कहते हैं, चेन क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, फोर साइडेड लाइन सेगमेंट चेन और फोर लाइन चेन is called quadrilateral। तो क्या होगा बेटा क्वाड्रिलेटरल, देखिए फोर साइड चेन ये बन सकता है, कुछ इस टाइप से बन सकता है। ठीक है बेटा, कुछ इस साइड से बन सकता है, ऐसे, कुछ ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोर साइडेड चेन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है फोर साइडेड चेन में, देखिए बेटा क्या हो सकता है, ये इसकी हर साइड इक्वल हो, ये फोर में बना हुआ तो इसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, जिसकी हर साइड इक्वल हो। ठीक है, ये साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, जिसकी फोर साइड इक्वल हो उसे कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ऐसे। ठीक है, अपोजिट ये वाली ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम बी बेटा ऐसी, तो स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल। ठीक है, ये पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड मींस की पैरेलल हो, ये वाली पैरेलल टू दिस। ठीक है, और ये पैरेलल टू दिस, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, बी सी पैरेलल टू ए डी। ठीक है, इस टाइप को हम क्या कहते हैं बेटा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जिसकी फोर साइड चेन है। ठीक है, तो ये कितने तरीके से हो सकते हैं, और बेटा और भी हो सकते हैं। देखिए बेटा अब बात कर सकते हैं रोम्बस, एक इसमें रोम्बस भी हो सकता है, इसकी इस टाइप रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसमें टू पैरेलल्स लाइन हो सकती है, टू पैरेलल्स लाइन होती है। ठीक है, ठीक है, रोम्बस भी होता है। तो फोर साइड चेन को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये कितने तरीके के होते हैं, पांच तरीके के हो सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ये ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में क्या होता है बेटा, देखिए इसमें अपोजिट साइड तो पैरेलल होती है, लेकिन ये वाली पैरेलल नहीं होती है और इस तरह की शेप होती है इसमें। देखिए इसमें ट्रेपेजियम में एक चीज और होती है, इसमें अगर मैं ये वाली चीज बना दूं ना तो इसमें एक तो स्क्वायर बनता है, ऐसे स्क्वायर बनता है, और एक ट्रायंगल बनता है। स्क्वायर और ट्रायंगल से मिलकर जो बना होता है उसे कहते हैं ट्रेपेजियम। याद रखना बेटा। ठीक है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ठीक है, अगर ए बी को मैं ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे लगा दूं, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये क्या स्क्वायर बन जाता है और ये क्या बन जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। अब देखिए बात करते हैं पॉलीजन्स की। अब देखिए बेटा पॉलीजन्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलीजन्स क्या होता है, मैंने बताया था लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं। पॉलीजन्स की बात करते हैं, पॉलीजन्स ये क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट which is closed, not open, means ki the line segment which is totally closed but not open, जो कि ओपन नहीं होते हैं उसे कहते हैं पॉलीजन्स। ठीक है, जैसे कि आपका जो है ट्रायंगल ले लो, सबसे पहले ट्रायंगल। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ये रही, एक लाइन सेगमेंट ये रहा, और इनको दोनों ने क्रॉस कर दिया, तो ए बी सी, ये भी क्या होगा ट्रायंगल एक पॉलीजन से। दूसरा बात करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल।
क्वाड्रिलेटरल देखिए बेटा, ए बी एक लाइन सेगमेंट, बी सी एक लाइन सेगमेंट, सी डी एक लाइन सेगमेंट, डी एक लाइन सेगमेंट। इसमें बेटा क्या है, एक चेन बन गई बेटा, है ना, और वो क्लोज है बेटा, लाइन सेगमेंट और भी क्लोज है, इसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा। आप अगर ये कहने लगो कि सर ये हो सकता है, देखिए इसमें जो है ए बी सी डी, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, AD is also a line segment, DC is also a line segment, लेकिन BC is not a line segment। तो इस टाइप की जो शेप होती हैं या कर्व शेप जो भी होती हैं वो कई कोलिजन्स नहीं होती हैं। कोलिजन्स कौन सी शेप होती हैं, जो जिनमें लाइन सेगमेंट्स हो, जिनमें क्या हो, लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, ये भी कोलिजन्स हो सकती हैं, ये वाली ये कोलिजन्स हो सकती है। अगर आप कहने लोगे कि सर ये हो सकती हैं, ये फिर ये नहीं हो सकती बेटा, या ना उसमें स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरह से। ठीक है बेटा, या इसमें लाइन सेगमेंट्स हो, लाइन सेगमेंट से बन के बनी हो। ठीक है, उसे कहेंगे कोलिजन्स कहेंगे। और कौन से हो सकते हैं कोलिजन्स बेटा, पेंटागन, पेंटागन जिसमें 5 साइड हो, कुछ इस तरह से, ऐसे ले लो। और कैसे हो सकता है पेंटागन, या ऐसे बना लो, लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट्स बेटा, पेंटागन। हेक्सागन बना लो, हेक्सागन, हेक्सागन में क्या होगा, फिर 6 साइड्स होती हैं, ए बी बी सी सी डी ई एफ, ये लाइन सेगमेंट, ये रहा लाइन सेगमेंट, ये रहा लाइन सेगमेंट, ये रहा लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब ये क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ये हेक्सागन हो गया। अब बात करते हैं ऑक्टागन, ऑक्टा जिसमें 8 साइड्स हो, जिसमें क्या हो, 8 साइड्स हो। ठीक है बेटा, कुछ इस तरह से बना लो, ये करते, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, 1 2 3 4 5 6, ये बन जाता है टर्न। ठीक है, जिसमें लाइन सेगमेंट 8 हो, उनको के क्लोज हो, उसे कहते हैं ऑक्टागन पॉलीगन्स। ठीक है बेटा, इस तरह से हम कर लेते हैं। तो इसे बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की। देखिए समझिए ना बेटा, पॉलीगन्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं जो कि क्लोज्ड होते हैं, नोट ओपन। ठीक है, इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट से ही बने होंगे वो। ठीक है, इसमें कोई भी कर्व लाइंस नहीं होगी। तो वो कितने तरीके से हो सकते हैं बेटा, क्या है, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे, इसके बाद आते हैं हम 3D, किस पे आते हैं बेटा, 3D पे आते हैं। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। देखिए मैं क्यूब लेता हूँ, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मान लो, ये भी क्या, देखिए एक शेप ये रही, देखिए एक तरह क्यूबॉइड है, एक तरह से, है ना। या कोई बॉक्स ले लो, किसी तरह का बॉक्स बताऊं मैं, कोई बॉक्स ले लो आप। ठीक है, तो क्यूब ले लो कोई भी। तो क्यूब में जो ये वाली, ये शेप होती है, ये वाली, जो इसे कहते हैं फेस। इसमें फेस क्या होता है, ये फेस है, इसको कहते हैं फेस। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ये फेस, पीछे वाला भी फेस, ऊपर वाला भी फेस। ठीक है, जो प्लेन है ये भी फेस, ये भी फेस। ठीक है, पीछे वाला भी फेस, तो हर जगह ये फेस है। ठीक है,
अब बात करते हैं, एक तो हमने पढ़ा थे फेस, फिर उसके बाद आते हैं एजिस। एजिस बेटा क्या है, ये वाली जो पार्ट है, ये जो है, जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई जी, ठीक है। जो ये लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी बी एच, ये क्या लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ये क्या होती है, एजिस होती है, यही क्या होती है, एजिस होती है, ठीक है ना, ठीक है, जिनसे ये शेप बन के आते हैं, जिन लाइन सेगमेंट से ये शेप बन के आते हैं, जो लाइन सेगमेंट्स हैं क्यूब में या 3D स्ट्रक्चर में जो भी लाइन सेगमेंट होता है उसको कहते हैं एजिस। अब इसके बाद में पढ़ते हैं इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है बेटा, जो ये पॉइंट है जहां पर लाइन सेगमेंट्स मतलब जहां से लाइन सेगमेंट्स निकल रहे हैं, वो पॉइंट जो साइड्स को जोड़ रहे हैं या लाइन सेगमेंट्स को जोड़ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्टिसेस कहते हैं। तो यहाँ हमें 3 चीज़ की पढ़ने की जरूरत पड़ती है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, एक तो एजिस, वर्टिसेस और फेस। फेस क्या होता है, बिल्कुल प्लेन को हम फेस कहेंगे, वर्टिसेस जो कोने होते हैं उसको वर्टिसेस कहेंगे, ठीक है, जहाँ से लाइन सेगमेंट्स निकलती हैं, ठीक है, और एजिस जितनी भी लाइन सेगमेंट्स इसमें बन रही हैं उसको कहेंगे एजिस कहेंगे, ठीक है। अब कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर। बात करते हैं परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। देखिए बात करते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, ए भी एक लाइन है, लाइन मान लो, लाइन सेगमेंट मान लो, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अगर इस पे मैं एकदम बिल्कुल ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जो देगा, इसको क्या हम कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये ओ पी, तो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। ओपी जो है ए बी लाइन पे क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ओ पी ये दे दिया, ये भी क्या थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इसे भी कैसे करता हूँ, कैसे कह सकता हूँ मैं, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट। ये क्या है, ए बी का लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर, इस लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर है उसे कहते हैं आपका ये इस लाइन, ये क्या है, ये पॉइंट है तो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए अब लाइन सेगमेंट्स को ऐसे दिखाते हैं, लास्ट में ऐसे पॉइंट डाल देते हैं, लाइन को बेटा एरो से दोनों तरफ है, ठीक है, इस तरह से मैंने पहले भी बताया आपको, ठीक है। अब जो है परपेंडिकुलर तो हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है, जैसे कि ये है मेरे पास ए ओ और बी, अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, तो याद रखना ये परपेंडिकुलर जो है, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर जो है ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर किसी लाइन पर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो याद करना वो क्या करेगा, इक्वल लाइन में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या इक्वल लाइन सेगमेंट से उसे डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगर किसी लाइन पर या किसी लाइन सेगमेंट पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और वो परपेंडिकुलर उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मींस की देखिए मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसने क्या करा, इस ए बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं कह सकता हूं ए बी इक्वल टू ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। और जिसने करा है, जिस परपेंडिकुलर ने करा है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसे अच्छे से पढ़िए बेटा, इसके बाद में बात करते हैं। देखिए जल्दी से करिए बेटा इसे।